हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आप सभी को अच्छे से याद होगा हमारे भारत देश में नोटबंदी के बाद से जिस किसी ने भी सरकार का समर्थन किया, उन लोगों के ऊपर तथाकथित सेकुलर पत्रकारों ने अंधभक्त होने का टैग लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी अंधभक्त शब्द कम सुनने को मिलता है और इसका कारण आप भी जानते हैं। जब से एक्स मुस्लिमों ने मोमिनों को अंध नमाजी साबित करना शुरू किया है, तब से ये मोमिनों के दुलारे पत्रकार अंधभक्त बोलने से बचने लगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अंधभक्त वर्सेज अंध नमाजी इसने क्यों शुरू कर दिया है, क्योंकि आज की डिबेट में अंध नमाजियों के अंधेपन की गहन चर्चा होने वाली है। डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिएगा जरूर। तो आइए आज की इस इंटरेस्टिंग डिबेट को देख ही लेते हैं। तो ये और बाकी कई बड़े बड़े सहाबा जो है उन्होंने मुता प्रैक्टिस किया है बाद में भी, तो हम इसको नहीं मानते। लेकिन चलो, एक अहले सुन्नत के हिसाब से भी मैं अगर इसको कंसिडर करूं, तो जब तक कुरान खुद अपनी आयतों को मनसूख ना करे, ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, ये कोई उसूल ही नहीं है कि ये उस जमाने के लिए था। कुरान की आयतें हर जमाने में वैलिड होगी अगर वो सिचुएशन आएगा। यानी मिसाल के तौर पे आप इसको देख लीजिए कि आपको जहां पाओ मारो, तो वो अगर जंग हो जाती है, फिर से खलीफा अगर इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए फिर से अगर जिहाद करता है, ठीक है, तो वो आयत को फिर से इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि जहां पाओ वहां मारो, घात लगा के बैठो। तो इसमें कोई ऐसा उसूल नहीं है। ये तो इनको शर्म आती है भाई, कुरान की आयतों से, कुरान के उसूलों से इनको शर्म आती है इस बात से कि भाई दूसरे लोग जब सुनेंगे तो क्या कहेंगे। इस वजह से ये चालाकियां करते हैं। ये उस जमाने के लिए था, वरना अगर सिर्फ उस जमाने के लिए था तो उसको निकाल दो ना, फिर एक नया वर्जन कुरान का पेश कर दो जो सिर्फ इस जमाने के लिए उसकी बातें वैलिड है, बाकी चीजों को हटा दो। इतना आसान है यार। ISIS और बाकी जो तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें, वो इन आयतों को पढ़ती है तो क्या वो ये कहती है कि उस जमाने के लिए था? नहीं नहीं, उनका तो नहीं साफ कहता उसूल है। हाँ बिल्कुल। और एक चीज क्या है, आपका कुछ वीडियो मैंने देखा है और सर्च भी किया है। मैं 4-5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया तकरीबन आपका चैनल अक्सर देखता हूँ, लेकिन ज्वाइंट होने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह 10 बजे मैं ड्यूटी जाता हूँ और रात को 11 बजे आता हूँ। तो बीच में मेरे पास कोई टाइम नहीं है, फिर आने के बाद जो है सो जाना है, फिर सुबह का टाइम तैयारी करना है। तो इस अंदाज में मेरा चलता है। तो इसमें बहुत सारी चीज ऐसे है, जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर में हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशाब करके जो पलंग के नीचे रखा हुआ था, तो उसको जो पिया है, जैसे कि आपने बताया, रेफरेंस दिया है, जब पिया है, तो उस टाइम जो है इस अंदाज में जो बात हमने सुना है तो हमारा दिल से पूरा ही उतर गया। पूरा क्यों उतर गया? इसका कारण ये है कि अगर से ठीक है, एक आदमी अगर गलती करता, मैं अगर पेशाब करके पलंग के नीचे रख देता हूँ, अगर मेरा बीवी हो या बहन हो, कोई भी है, पानी समझ के अगर पी लेता है, तो इंसानियत का काम ये है कि हमको अगर मालूम है, हम देख लिया, तो हमें ये बोलना चाहिए भाई तुम क्यों पिया, हमको गुस्सा आना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, वो अनजाने में पी लिया, तो हमें ये बात बोलना चाहिए भाई आप ऐसा काम दोबारा नहीं करना। बिल्कुल। ये अरे अब इंसानियत के बात, अगर आप इंसान है, जानवर के बात तो नहीं, जानवर तो खैर बात ही नहीं करते, अब इंसान है तो इंसान को ये कहना चाहिए कि भाई पेशाब कोई पीने की चीज नहीं, इसको जो है आप दोबारा ऐसा नहीं पीना है। लेकिन आपने रेफरेंस दिया कि उनके लिए जहन्नम हराम हो गया है। तो इस अंदाज में जब बात आई है, तो उस टाइम जो है मेरे को, मैं हालांकि 3-4 महीने पहले का होगा डिबेट आपका, लेकिन हमने संपर्क नहीं कर पाया आपसे, लेकिन दिल से पूरा ही उतर गया। दूसरे नंबर में, बात है। अच्छा, इसका एक जवाब दे दूं मैं, ताकि बात जो है वो आधी अधूरी ना रह जाए। हाँ हाँ बोलिए। अच्छा देखिए, ये आपने जो बात कही है, और हम हमेशा कहते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें हिट करती है, मतलब वो जो हिटिंग पॉइंट होता है ना, वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए साइंस मेयार हो सकता है, किसी के लिए कुछ और मेयार हो सकता है, किसी के लिए कुछ, मतलब
हो सकता है कि आपके लिए जो बहुत मामूली सी बात है वो किसी और के लिए वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये सही नहीं है। उसी तरीके से हो सकता है आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो सामने वाले के लिए लगे यार क्या इतनी छोटी वजह से ये इसने छोड़ दिया। तो मेयार हर किसी का अलग अलग होता है, हिटिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग होता है। आपके लिए ये था। अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड ये करना चाहता हूँ कि ये दुनिया में जितने भी लोगों को बेवकूफ बनाने वाले लोग होते हैं अकीदे के नाम पे, रिलीजन जी के नाम पे, किसी नाम पे, देखिए वो जी हमेशा ये कोशिश करता है, वो इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है कि वो अपने हम्म, तरफ से अगर कोई गलत चीज भी होगी तो उसको इस तरीके से घुमा के पेश करेगा या इस तरीके से जी बताएगा कि वो बात में भी कुछ अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पे रसूलुल्लाह के साथ हुआ। यहाँ पे रसूलुल्लाह को जी तो समझ में आ गया होगा कि इसने गलत किया है, लेकिन चूंकि ये सेल्फ ऑब्सेशन है कि भाई मैं हर चीज मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे पाक, हम्म, मैं सबसे अच्छा। जी तो ये जो मैं वाला जी सीन जो होता है और लोगों को बेवकूफ जिनको जी बनाना होता है, वो इसी तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो इसी तरीके से पेश करते हैं। तो यहाँ पे भी रसूलुल्लाह ने वही कहा। वो कह सकते थे कि भाई ये तुमने जो किया वो गलत है और ये गंदी चीज है, ये नापाक चीज है, लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह को अपनी शान भी बतानी थी कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो तूने पिया है तो इससे तुझे कभी पेट का दर्द नहीं होगा या तू कभी जहन्नम में तुझे जो है वो जलाया नहीं जाएगा, इस तरीके की बात जो लिखी हुई है हदीस में। तो जहन्नम की जी आग नहीं छुएगी तुझे। तो ये तरीका हर किसी का रहा है। इसी वजह से मैं तो कहूंगा सारे हमारे जितने भी दोस्त अहबाब है पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं कि किसी के भी बातों में अंधे मत बन जाओ। एकदम अंधे हम्म, नहीं बनना है, अपना दिमाग भी चलाना है, अपना जहन चलाना है और उस हिसाब से फैसला लेना है। तो भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आप इस गंदगी से बाहर निकले और वजह हम बने हैं आपके इस बाहर निकलने की। तो बहुत खुशी होती है। जी भाई, और क्या बोलना चाहते हैं आप? और भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि आपका, जैसे कि आप बताते हैं जो जब जंग के मैदान में माल गनीमत के जब बयान आती है तो उसमें हम्म। लेडीज लोगों को इस अंदाज में बंदी बनाया गया, फिर उनके साथ में हम तबलीग जमात में भी गए कई बार। हम्म। तबलीग जमात में भी गए थे, सहाबा किराम के बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं कि जितने भी सहाबा किराम है पूरे के पूरे जन्नती है। तो उसमें आपने एक थोड़े दिन पहले में, मुझे लगता है शायद हम्म। 2229 नंबर के जो हदीस है बुखारी शरीफ जी के, जी, बुखारी तो की। इसके बारे में डिस्कस चल रहा था। हाँ 2229, हम्म। हाँ 2229 का जो हदीस है वो उस हदीस को जब हमने सुना आपसे, तो मुझे थोड़ा और भी शॉर्ट लगा। शॉर्ट लगने के बाद, मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आता लेकिन हिंदी आता, बराबर हिंदी पढ़ लेता हूँ मैं, हम्म। क्योंकि पहले मैं दिल्ली साइड में रहा हूँ और उधर ही पढ़ाई किया, तो हिंदी मुझे आता है, अच्छा आता। तो उसको जो है मैं ट्रांसलेटर किया, तो उसमें एक चीज मैं देखा कि अगरचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम है, ये इतने अच्छे थे, तो उन लोगों का जो नियत है इतना गंदे कैसे हो सकते, और इनको जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट कैसा मिल सकता है, जिससे जिस अंदाज में, जैसे कि बांदियों के साथ में सेक्स करना और उनकी कीमत हासिल करना चाहते हैं, यानी बेचना चाहता है। तो ये जो है इंसानियत के खिलाफ है। हालांकि ये इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ जो भाई दुनिया के अंदर में हर एक मुसलमान, साधारण मुसलमान के बारे में तो मेरा सोच ये है कि उनको मालूम नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है। और इसके बारे में तो बहुत सारे उलमाए दीन ऐसा भी है, अपने आप को उलमा मतलब कि वो इजहार करता है जी भाई मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुफ्ती हूँ, मुहद्दिस हूँ, लेकिन मैं हकीकत ये जान रहा हूँ, उनसे ये मालूम हुआ मेरे को, जो उनको भी इस्लाम के बारे में बराबर नहीं मालूम। हेलो। नहीं, असल में क्या चीज है पता है, ये बात से तो मैं अग्री करता हूँ आपके कि आम मुसलमानों को इतना डिटेल में ये सब बातें कभी बताई नहीं जाती। कभी जुमा के खुतबे में, आज तक मैंने मेरी लाइफ में कभी जुमा के खुतबे में या बाकी बयानात में कभी ये नहीं सुना था जी मुसलमान होते हुए कि भाई इस्लाम में लॉन्ड्री सिस्टम भी है, तो उनके साथ सेक्स भी अलाउड है, उनके साथ उनको बेचना भी अलाउड है। तो ये सारी चीजें तो बताई नहीं जाती, इसमें कोई शक नहीं। तो आम मुसलमानों को नहीं पता होता, एक चीज। दूसरी चीज कि जी मोस्टली अगर आप देखें जो लोग मदरसे में भी पढ़ते हैं भारत में, और मेरे जी ख्याल से सेम माहौल जो है
या सेम मामला जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश में भी रहता होगा। मोस्टली जो मदरसे में जिन बच्चों को डाला जाता है वो हिफ्स करके छोड़ देते हैं, यानी हाँ हाँ आम बिल्कुल, मुसलमानों के नजदीक तो वो हाफिज है, आम हाफिज है मुसलमान उनको। आम हिंदू उसको समझ रहा है कि ये हाफिज है, मतलब ये जानकार है इस्लाम का। लेकिन वो जी कोई जी जी। जानकार नहीं है, उसने सिर्फ रट्टा मारा है कुरान का। उसको उसको कोई ना वन अरबी आती, ना उसको कुरान उसने पढ़ा है, ना हदीसें उन्होंने पढ़ी हुई है। वो तो सिर्फ एक कि भाई हमने कुरान जो है मुकम्मल हिफ्स कर लिया, रट्टा मार लिया, अब हम निकल गए, हाफिज का टैग लग गया, आप किधर जाके जो है वो मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे या तरावी पढ़ाएंगे, तो उनको भी नहीं मालूम होता है। दो चीज ये होगी। तीसरी चीज कि जिन उलमा को, यानी जो आलिम लेवल तक पहुंचते हैं, जाहिर सी बात है जी वो अगर आलिम लेवल तक पहुंच रहे हैं, मुफ्ती बन रहे हैं, तो उनके सामने तो ये सारी चीजें आती है कि ये इस्लाम का हिस्सा है। लेकिन मुझे लगता जी। है कहीं ना कहीं उनको भी एक पर्सपेक्टिव नहीं मिलता है कि भाई ये गलत है और ये क्यों गलत है। वो तो उसको इस्लाम की नजर से देख रहे हैं। नहीं, इस्लाम की नजर अगर से अगर उनसे वो लोग, जी, इस्लाम की नजर से अगर से आप देखेंगे भी तो देखिए, मैं भी पहले वेरीफाई नहीं करता था हर एक चीज को। हम्म बुखारी शरीफ हदीस जो है और मुस्लिम शरीफ का जो है, ये सब चीजें जो है, मैं कभी भी उसको पढ़ नहीं सकता था, ना उस पर जा सकता था मैं। लेकिन आपके वजह से जो है वहां पर आपका वहाँ लेक्चर सुनने के बाद में जा रहा हूँ, sunnah.com में जाता हूँ और वहां पर जाके देखता हूँ, वेरीफाई करता हूँ। हम्म तो जब वेरीफाई करता हूँ तो तकरीबन ही सारे चीजें, थोड़े बहुत चीज ऐसे है जो मुतमईन नहीं रहते, लेकिन मिल जाता है वहां पर, हम्म प्रूफ मिल जाता है। नहीं तो मैं तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है कि बुखारी शरीफ की हदीस भी मैं पढ़ूंगा, क्योंकि उतना मैं पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं है। तो इस हम्म अंदाज में है। लेकिन उलामाए उलामाए किराम हमारे जो है, उन लोग जो है एक आंधे, ये आंख वाले आंधे, जैसे कि आंख वाले एक आदमी हम्म सही पढ़ाई मिसाल दी मतलब आपने। एक लैंग्वेज जैसे कि पढ़ा नहीं हो, लेकिन वो देख तो हम्म सकता है, हम्म फिर वो आंधा है, यानी इसको हनी बोलते हैं आंख वाले अंधा। मोहम्मद भाई आपके पॉइंट्स जी पूरे सॉलिड हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल में काफी लंबी डिस्कशन होती जा रही है, कुछ बाकी लोगों को मौका दिया जाए ना। हाँ, जी बाकी जी लोग को जी, भी थैंक मौका यू देते थैंक यू। हैं। ठीक है, मैं कभी फिर और थोड़ा बहुत कुछ आगे में और भी कुछ बात करना है हल्का सा, तो मैं आपके ठीक है, स्ट्रीम्स में आके कभी बात करूंगा। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू ठीक सर, है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। और और खुश साहिल भाई, रहिए जिंदगी और में। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी मोहम्मद साहब, लास्ट क्वेश्चन सर। लास्ट क्वेश्चन ये है, मैं एक चीज ये मतलब कि आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो है अभी पाकिस्तान में है, और उन्होंने बहुत सारे लेक्चर दिया है। और मैं भी जब जब टाइम मिलता है मेरे को, तो मैं लेक्चर उनका देखता हूँ। कई जगह पर ऐसे सवाल हुआ है और जवाब भी दिया है, तो उसमें जो है लोग जो है मुतमाइन नहीं हुआ है, और उनका चेहरे का जो हालत है वो भी बहुत बिगड़ गया है। मतलब पहले 2016 में या 2007 में जो लेक्चर देते थे, तो उस टाइम ज्यादा लोगों के बारे में उतना जानकारी नहीं थे लोगों को। तो आज जो है ऐसा नहीं है, आज जो है इंटरनेट के जरिए से हर एक चीज जानकारी या उसके बारे में जान सकता है लोग। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग तो बाहर रहते हैं या कहाँ रहते हैं मुझे नहीं मालूम, तो उनके जो लाइव जो प्रोग्राम रहता है, लाइव प्रोग्राम जहाँ पर भी जैसे कि पाकिस्तान के बाहर कहीं पर भी अगर होता है, तो वहां पर जाके अगर आप लोग उनके डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ अगर से डिबेट करेंगे, तो मुझे लगता है जो इससे बहुत ही बेनिफिट होगा। अच्छा, इस सवाल का मैं आपको हेलो। जवाब दे देता हूँ। जी जी, आपकी बात आ गई जी है। सर बिफोर यू देखिए, गिव, बिफोर यू गिव जी आदम साहब। बिफोर यू गिव जाकिर नालायक को सर बहुत सारे लोगों ने स्टेज डिबेट पे बुलाया हुआ है। और एक और पाकिस्तान की लड़की है जिसकी मुझे इस वक्त वीडियो नहीं मिल रही, उसने इवन बताया कि डेविड वुड ने तुम्हें चैलेंज किया हुआ, क्यों नहीं जाते? सैम शमोन ने तुम्हें चैलेंज किया हुआ, क्यों नहीं जाते? मैं पहले बता देता हूँ लोगों को कि सैम समून ने जो अभी करंटली पिछले 1.5-2 सालों में अपने व्यू पॉइंट चेंज किए हैं, मैं उनके साथ मुत्तफिक नहीं हूँ। लेकिन जो प्रीवियसली जो उसने किए में 2012 से लेके 2018, 19, 20 तक उसने उसको बड़े तरीके से बुलाया हुआ है। और ये लड़की ने पाकिस्तान में खड़े होके बोला है। मुझे वो वीडियो जैसे ही मिलती है मैं आज ही चला दूंगा। लेकिन यार वो खड़ा ही नहीं होता नॉन मुस्लिम्स के आगे, ऐसे बंदों के सामने जिनको पता है उनके सामने वो खड़ा नहीं होता है। जी साहिल साहब, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी आपको मैंने कट किया था। नहीं नहीं, कोई नहीं। भाई देखो, एक जवाब तो एडम साहब ने ऑलरेडी दे दिया है कि वो हाँ जो डिबेट चैलेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं उसका वो रिप्लाई नहीं करता है, जाता नहीं। एक चीज तो ये। दूसरी चीज,
कल की स्ट्रीम के लिए मैंने ये आज का वीडियो जो है ये कल फिर हम इस पे डिस्कशन करेंगे। उसमें मैंने और एक वीडियो ओके। चलाना था जहां पे एक पास्टर जो है वो जाकिर नायक से कहता है कि भाई आपकी जो मांग थी कि 20,000 लोग मजमा आप जमा करो या आप जमा कर सकते हाँ हैं हाँ, तो मैं मैं देखा, आपके वो साथ वीडियो डिबेट देखा। करूंगा। तो वो कहता है कि भाई मैं 20,000 लाने के लिए रेडी हूं, आप मेरे से कर लीजिए। अब हाँ हाँ। उस पे भी वो अग्री नहीं हो रहा है और भड़क रहा है और एकदम तिलमिला रहा है। तो ये बात तो मैंने उसी ओहो। दिन कह दी थी अच्छा, कि अब उसको क्या कहते हैं? साहिल उसको क्या कहते हैं? हाँ तूने पहले डिबेट की है? हाँ हाँ हाँ, भाई उनको तेरी गुस्सा रिक्वायरमेंट आ पूरी गया कर बहुत। दी है। तेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है साले, अब तुझे क्या तकलीफ है? तेरी रिक्वायरमेंट यार ये थी। तुम जी एडम साहब। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, जब तुमने ही 20,000 का वो रखा है, अपना पैरामीटर रखा है, क्राइटेरिया रखा है कि भाई ये तुम कर पाओगे तो मैं तुमसे डिबेट करने के लिए रेडी हूँ। जब सामने से आके वो भी तुम्हारे वहां पे मतलब पब्लिक में आके वो बंदा इतनी हिम्मत करके, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में हिम्मत करके वो वहां पे आपको चैलेंज फेंक रहा है कि भाई मेरे से करो, मैं रेडी हूँ और मैं साबित करूंगा। तो तुम बात करने के लिए रेडी नहीं है, तुम बहानेबाजी कर रहे, तुम पहले किए थे क्या? तुम चर्च में तो ऐसी ही प्रेयर के लिए लोग जमा हो जाते हैं, मस्जिद में हो जाते हैं, मतलब क्या? यानी इस बात से ये बिल्कुल साफ होता है और ये मैंने पहले कह दिया था कि जाकिर नालायक अब डिबेट करने के लायक नहीं है, अब डिबेट करने के हाँ लायक नहीं है। इसकी मिसाल इसी तरीके से समझ लीजिए कि रसूलुल्लाह जो है इनके पहले बच्चे थे ना, पहली बीवी से, खदीजा से। हम्म, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही। जी। मिसाल समझ लीजिए कि हेलो। रसूलुल्लाह पहली बीवी से उनके बच्चे थे, ठीक है? जी उसके बाद किसी जी। बीवी से बच्चे हुए? नहीं, किसी किसी भी बीवी से बच्चे नहीं हुए और इसका मतलब प्रमाण भी नहीं मिलता है। पहले बच्चा करने के लायक थे, बाद में क्या? बाद में नहीं रहे। तो इसी हाँ, तरीके बाद में से, नहीं। हाँ, इसी तरीके से जाकिर नायक का भी यही मामला है कि वो पहले डिबेट करता था, वो उसका प्राइम टाइम था और लोगों को इतनी मालूमात नहीं थी, लोगों को उनके वो जितनी भी बोंगियां मारता है उसके काउंटर आर्गुमेंट्स लोगों के पास नहीं थे, या जिनके पास थे वो उस तक पहुंच नहीं रहे थे, आवाम के पास, जनता के पास नहीं पहुंच रहे थे। वहां तक ठीक था। लेकिन जैसे जैसे जी। एक तो बुढ़ापा आ गया है और दूसरी चीज वो हो। खुद भी देख रहा है कि भाई मैं जितनी भी चीज बोलता हूँ उसको ऑलरेडी रेफ्यूट कर दिया गया है, उसको गलत साबित कर दिया गया, उसको भी मालूम है। तो पहले वो लायक हम्म, था, अब वो लायक नहीं है डिबेट करने के। इस वजह से वो तरह तरह के बहाने बनाता है। और अच्छा, एक बात आपने कही कि भाई अगर किधर पब्लिक फोरम होता है या पब्लिक उसकी बयान होता है इस तरीके से जैसे अभी पाकिस्तान में हो रहा है, तो आप जाके वहां पे उससे डिबेट करो, भाई वो डिबेट करेगा ही नहीं। वो बोलेगा सवाल करो, हाँ, बिल्कुल एक बिल्कुल। सवाल, और उसके बाद चुप बैठ जाओ। आप उस पे जो है वो जो जवाब दे रहा है उस पे आप काउंटर आर्ग्यूमेंट उसको नहीं दे सकते। वो कहता है कि भाई जी नहीं, जी जी। आपका काम था सवाल करना, मेरा काम है जवाब देना, चुप हो जाओ। वो उसके ऊपर पिनक हो। जाता है यार, बिलक जाता है। तो उसके बस की बात ही नहीं है भाई, उससे नहीं हो पाएगा। तो डिबेट तो वो नहीं करेगा अभी किसी से भी। हाँ, बिल्कुल, मैं भी यही चीज देख रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान में जब से गया, मैं ज्यादा डिबेट तो नहीं देखा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिबेट देखा। जैसे कि आपने बताया जी, 20,000 20,000 पब्लिक को लेके अगर आप आ सकते हैं, डिबेट करेंगे हम, तो वहां पर उन्होंने जो प्रस्ताव डाला था तो उसमें उसने मना कर दिया है। और उनके जो चेहरा था उसमें बहुत ही हक्का बक्का हो गया, उनका चेहरे का रंग कुछ अलग हो गया था, बदल गया था, और अंदर से मुझे ये महसूस हुआ कि गुस्सा भी आ रहा था। ठीक है, चलो, चलिए थैंक यू सो मोहम्मद मच भाई, भाई। थैंक यू थैंक यू सो फॉर मच। टुडे। थैंक और यू। अपना ख्याल अच्छा रखिएगा। रही। जी जी। दोस्तों, आज की डिबेट आपको अगर मज़ेदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच
एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।